नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश उफान पर तूफान में। कोरोना संकट के बीच बंगाल की खाड़ी पर जिस तरह से हलचल ये लगातार दिखाई दे रही है, देखा जा रहा है कि राज्य कई पूरी तरह से सहमे हुए हैं। आज के दिन इसी पर हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। जिस तरह से भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तरफ देश कोरोना से जंग लड़ने में लगा है, तो दूसरी तरफ तूफान भी उफान पर जा चुका है। बंगाल की खाड़ी में इसने अब तूफान मचाना शुरू भी कर दिया। लेकिन क्या कोरोना संकट के बीच एक और संकट से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं? आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि शासन और प्रशासन की तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि ये उफान पर तूफान अब साफ तौर पर दिखाई अब दे रहा है। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को भारतीय तटों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश भी शुरू हो गई। कई मकान ढह गए और 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी ले जाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात की गई। जैसे जैसे तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार लगातार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफान पूरी तरह से इसकी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। वो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। समंदर में उफान, आ गया अम्फान। बंगाल से लेकर ओडिशा तक अम्फान का अलर्ट। 21 साल बाद एक बार फिर सुपर साइक्लोन। सदी का सबसे बड़ा तूफान अम्फान। महामारी में महातूफान अम्फान से सावधान। समंदर की लहरों का ये रौद्र रूप सब कुछ बहा कर ले जाने को उतारू है। लहरों का तांडव ऐसा कि किनारे जाना खतरों से खाली नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के दीघा की तस्वीर है। अम्फान तूफान का असर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। दीघा में समंदर की लहरें डरा रही हैं। तेज हवा की इस आवाज को सुनिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आने वाले खतरे की सूचनाएं दे रही हों ये हवाएं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत का दल लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। एणु जनसाधारण को जगतसिंहपुर जिला प्रशासन पक्षरु जणाई दिया जाउची। बारिश के बीच पेट्रोलिंग की ये गाड़ियां लगातार चक्कर काट रही हैं। ऐसा ही कुछ तूफानी मंजर ओडिशा के कई इलाकों का है। बालासोर के चांदीपुर की इस तस्वीर को देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो तूफानी हवा पेड़ों का इम्तिहान ले रही हो। ओडिशा के भद्रक और केंद्रपारा में भी कुछ ऐसा ही तूफानी मंजर है। अम्फान तूफान के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन सतर्क है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जबकि ओडिशा में करीब 1 लाख लोग खतरे वाले इलाकों से निकाले गए हैं।
चक्रवाती तूफान अम्फान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 दक्षिण और उत्तरी परगना के साथ हावड़ा, हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जब ये जाएगा, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइक्लोन स्टॉर्म इंटेंसिटी रहेगा आज रात, इसीलिए वहां भी डैमेजिंग इम्पैक्ट हो सकता है। वहां में ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज हो सकता है। ये सब डिस्ट्रिक्ट यही है, जैसे हम कोलकाता, हावड़ा, हुगली बोल चुके हैं। इसके अलावा जो वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसे कुछ डैमेज भी एक्सपेक्टेड है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने तैयारियां ऐसी की हैं कि नुकसान कम से कम हो। अम्फान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट है। अभी इम्पैक्ट रहेगा भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फ्यू आवर्स, 2 to 3 आवर्स के लिए। इसके बाद और ओडिशा में कोई डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज, क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है। और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए। और अफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इस तूफान का नाम कैसे पड़ा अम्फान? चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि तूफानों का नामकरण कैसे और क्यों होता है, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने साल 1953 में की थी, लेकिन बाद में सिस्टम बनाया गया। तूफान जिस क्षेत्र से उठ रहा है, उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। भारत की पहल पर साल 2004 में 8 देशों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया। इन 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। साल 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ा गया। इन देशों ने तूफानों के लिए पिछले महीने ही 169 नाम फाइनल किए हैं। तूफानों को नाम देने के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तूफान से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलती है, मीडिया को रिपोर्ट करने में भी आसानी होती है, लेकिन तूफानों के नाम तय करने में भी कई नियम होते हैं। जिसमें 2 नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला ये कि नाम छोटा और सरल हो, जिससे कि लोग आसानी से बोल भी सके और समझ भी सके। और दूसरा नियम ये है कि जब कोई भी नाम रखता है तो वो नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील ना हो और ना ही उसका अर्थ भड़काऊ हो। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। इससे पहले साल 1999 में कोई सुपर साइक्लोन ओडिशा के तट से टकराया था, जिसमें 10,000 लोगों की जानें चली गई थी। और एक बार फिर से इसी श्रेणी का चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर दस्तक दे रहा है। ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है सुपर साइक्लोन के बाद। ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है, ये मॉनिटरिंग हो रहा है। जैसे जैसे तूफान बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। समंदर से उठने वाली तूफानी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अम्फान की शुरुआती रफ्तार 155 से
185 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। सुपर साइक्लोन तूफान का कहर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। आने वाले समय में ये तूफान और भी रौद्र रूप ले सकता है। चक्रवात ने तट से टकराना भी शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने मोर्चा भी संभाल रखा है। ओडिशा में मौजूद सभी 20 टीमों को भी तैनात किया गया, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को भी तैनात किया गया। तो आरक्षित सबको किया गया और सबको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अम्फान तूफान की अनहोनी। इक्कीस सालों बाद सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान। तटीय इलाकों में तबाही मचाने को तैयार। महाचक्रवात अम्फान का अलर्ट। समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण। हाई टाइड से कितना होगा नुकसान? भारत के समुद्री तट से टकराने से पहले सुपर साइक्लोन ने अपनी विनाशकारी लीला दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आसमान पर काली घटाएं छाई हैं। आंधी के साथ बारिश का दौर भी शुरू होने लगा है। मतलब हर गुजरते लम्हों के साथ चक्रवात का तूफानी खतरा और भी करीब आता जा रहा है। फिलहाल कोलकाता और दीघा में भी बारिश और आंधी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारें अम्फान के अटैक से पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि सुपर साइक्लोन अम्फान का विकराल रूप धारण कर सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है। संभावित खतरे को देखते हुए राज्यों ने केंद्र सरकार और एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। फिलहाल अम्फान की तबाही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। अम्फान के तूफानी कहर से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ ने सभी माकूल तैयारियां पहले ही कर ली हैं, ताकि अगर अम्फान तूफान और ज्यादा ताकतवर हो तो उससे होने वाला नुकसान कम हो सके। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मॉनसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है दोनों राज्यों को मिलाते हुए। कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं। यही वजह है कि ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने अम्फान की अनहोनी को देखते हुए 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से खाली करा लिया है। एसएमएस के जरिए लोगों को तूफान का अलर्ट भी प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमों के लोग और उनकी नाव लगातार समुद्र में गश्त कर रही है। इधर पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें बसीर हॉट की है, जहां एनडीआरएफ के जवान लाउड स्पीकर की मदद से अलर्ट कर रहे हैं। तूफानी खतरे को देखते हुए हल्दिया पोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।
उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीएम से अम्फान की अनहोनी पर बातचीत कर रहे हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस चक्रवाती सुपर साइक्लोन से निपटने के लिए दोनों ही राज्यों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया है। बस इंतजार है अम्फान के चक्रवाती तूफान का। फिलहाल ये भी जान लीजिए कि पिछले 130 सालों में 1893, 1926, 1930 और 1976 में 10 बार चक्रवाती तूफान आ चुके हैं। सबसे ज्यादा तूफान 70 के दशक में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि अम्फान तूफान के पहले भी कई ऐसे तूफान आए भारत में जिसने तबाही मचाई। एक छोटा सा ब्रेक। क्यों किया, क्यों नहीं किया, जिम्मेदारी किसकी, तैयारी क्यों नहीं, समय और सरोकार का फिर ध्यान क्यों नहीं। सीधे सवाल मांगते हैं सीधे जवाब, और सवालों की धमक से गूंजती है संसद। सत्ता शीर्ष पर बैठे सियासतदान हो या सड़क पर जाने से चूकता विपक्ष, सबसे सवाल, सबका जवाब, तभी तो संवरता है लोकतंत्र। तभी तो हम पूछते हैं बेबाक सवाल। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें नवतेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट, नाउ एट जयपुर। कॉल 9721728800 और विजिट www.neemaindia.in। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए अम्फान तूफान ने भारत के तटीय इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। करीब 21 साल के बाद भारत को इतने बड़े तूफान का सामना भी करना पड़ रहा है। इस तूफान के बारे में अंदेशा जताया जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान भी हो सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत के तटों पर तूफान ने तबाही मचाई हो। इसके पहले भी कई तूफान भारतीय समुद्री तटों पर विनाश की लीला खेल चुके हैं, वो आप जानेंगे रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर अम्फान तूफान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग बीते 3 दिनों से इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। केंद्र की भी राज्य सरकारों की व्यवस्था पर लगातार नजर है। अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत के तटों पर तूफान ने तबाही मचाई हो। अम्फान से पहले कई तूफान भारतीय समुद्री तटों पर विनाश लीला खेल चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कौन कौन से तूफान ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई। उन्नीस 1999 का सुपर साइक्लोन अम्फान के लिए कहा जाता है कि यह 1999 यानी कि 21 साल पहले आए सुपर साइक्लोन से भी अधिक शक्तिशाली है। यही वजह है कि इसके लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं। कि मौसम विभाग के महानिदेशक ने 1999 के सुपर साइक्लोन का जिक्र करके उसकी विभीषिका याद दिला दी।
दरअसल 2 दशक पहले अंडमान सागर से उठे इस साइक्लोन की रफ्तार करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसकी वजह से सबसे ज्यादा तबाह होने वाले राज्य ओडिशा था। जहां जमीन तक धंसने लगी थी। 5 से 6 मीटर ऊंची लहरें समंदर में करीब 35 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। इसकी वजह से करीब 16 लाख मकान तबाह हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9,887 लोग तूफान की वजह से मारे गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोग सीधे तौर पर इस तूफान से प्रभावित भी हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस तूफान की वजह से करीब 3200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2019 में आया था तूफान फानी। पिछले साल फानी तूफान ने भी काफी तबाही ओडिशा में मचाई थी। इसकी वजह से 72 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 60 से ज्यादा मौतें अकेले ओडिशा में हुई थी। ये तूफान भी 1999 के सुपर साइक्लोन की तरह खतरनाक था। इस तूफान की रफ्तार 232 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसकी वजह से समंदर के किनारे रहने वाले लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा था और करोड़ों रुपए का नुकसान उड़ीसा को उठाना पड़ा था। इस तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई थी। वर्धा साइक्लोन ने मचाई थी दक्षिण भारत में तबाही। दिसंबर 2016 में आए वर्धा साइक्लोन ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई थी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। थाईलैंड में आई बाढ़ की वजह से ये तूफान आया था। भारत में इस तूफान की वजह से 18 लोगों की मौत हुई थी। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी और लाखों पेड़ तबाह हो गए थे। 10,000 से ज्यादा बिजली के खंभे भी गिर गए थे। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही चेन्नई और अंडमान निकोबार में हुई थी। चेन्नई में कई दिनों तक एयरपोर्ट भी बंद रहे थे। 17 नवंबर 2018 में गाजा तूफान से तबाही। साल 2018 में गाजा तूफान ने भी खूब तबाही मचाई थी। गाजा तूफान का असली नाम गज, जो इसे श्रीलंका के मौसम वैज्ञानिकों ने दिया था। गाजा पश्चिम बंगाल से उठते हुए केरल और तमिलनाडु के तट पर पहुंचा था और भीषण तबाही मचाई थी। तैयारियों और चेतावनी के बाद भी इससे तूफान के समय 37 लोगों की मौत हुई थी और बाद में ज्यादा प्रभावी क्षेत्रों में कई और मौतें भी हुई। करीब 110 किलो प्रति घंटे की स्पीड वाले गाजा तूफान के कारण तमिलनाडु कई जिलों में करीब 17,000 ट्रांसफार्मर गिर गए, जबकि 5,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। इस तूफान ने केरल और पौंडीचेरी में भी जमकर तबाही मचाई थी। उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था हुदहुद तूफान। अक्टूबर 2014 में आए हुदहुद तूफान ने भी भारत में भयंकर तबाही मचाई थी। इस तूफान की शुरुआत 6 अक्टूबर को अंडमान सागर से हुई थी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ओडिशा को तबाह कर दिया था। इस तूफान की वजह से 124 लोगों की मौत हो गई थी। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, जहां 18 लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही से निपटने के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी जारी हुआ था। फैलिन की वजह से मरे थे 50 से ज्यादा लोग। साइक्लोन फेलिस ने भी ओडिशा में भयंकर तबाही मचाई थी। अक्टूबर 2013 में आए इस तूफान की वजह से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे।
50 से ज्यादा लोगों की मौत इस तूफान की वजह से हुई थी। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार तक हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा की हुई थी। इसकी वजह से करीब 12 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। भारत के अलावा इस तूफान से प्रभावित होने वाले देशों में नेपाल भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। अम्फान तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई है। कई जगह पर पेड़ गिर गए और कई जगहों पर दीवारें भी गिर गई। लेकिन हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ये तूफान इतना कहर ना बर पाए, सब कुछ शांत हो जाए। देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। क्यों किया, क्यों नहीं किया, जिम्मेदारी किसकी, तैयारी क्यों नहीं, समय और सरोकार का फिर ध्यान क्यों नहीं। सीधे सवाल मांगते हैं सीधे जवाब, और सवालों की धमक से गूंजती है संसद। सत्ता शीर्ष पर बैठे सियासतदान हो या सड़क पर जाने से चूकता विपक्ष, सबसे सवाल, सबका जवाब, तभी तो संवरता है लोकतंत्र। तभी तो हम पूछते हैं बेबाक सवाल। क्यों? आप डीजीपी हैं, बिहार पुलिस के मुखिया हैं, उसने हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव क्या बोला है? सभी धर्मगुरुओं से एक अपील जारी कराई है, हम किसी प्रकार से अपने मोबिलिटी को लूज न करें। हम लोग वहाँ पे कुछ खाना तैयार करवा के जो निजी हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कोरोना काल की रहनुमा, देश की जांबाज पुलिस। इतनी कर्मठता के साथ में कैसे पुलिस काम कर पा रही है आप लोगों के नेतृत्व में? पुलिस में हम लोग हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। लखनऊ अभी हम लोग के काफ़ी हॉटस्पॉट्स की संख्या वर्तमान में ज़्यादा होने के कारण इमीडिएटली हम लोगों ने कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं